नमस्कार साथियों, मैं संदीप आपका आपके YouTube चैनल संकल्प विद संदीप पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही समर्पित भाव से जुड़े होंगे। साथियों, लक्ष्य उन्हीं को हासिल होता है जो जिद पे अड़े हों और लगातार निरंतर प्रयासरत हों। चलिए साथियों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर, कथनों पर बात करेंगे। किशोरावस्था, कल हम लोगों ने किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था को क्या क्या किस एज को कहा गया उसके बारे में हमने समझा। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग किशोरावस्था के बारे में महत्वपूर्ण कथनों को समझेंगे। सबसे पहले एनसीएफ 2005 किशोरावस्था को क्या कहता है, इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, हमने किशोरावस्था को बताया था कि किशोरावस्था का जनक स्टैनले हॉल को कहा जाता है, लेकिन एनसीएफ 2005 कहता है कि किशोरावस्था सामाजिक स्वीकृति और अस्मिता के विकास की अवस्था है। किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था सामाजिक स्वीकृति व अस्मिता का काल है। क्या है? वह अस्मिता का काल है। ये उपयुक्त जो परिभाषा है, ये कथन जो है, परिभाषा किसने कहा था? एनसीएफ ने ये किशोरावस्था को कहा था। लेकिन एक बहुत अच्छा परिभाषा है जो किलपैट्रिक महोदय ने कहा था कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा? किलपैट्रिक। ध्यान रखिएगा, किलपैट्रिक। यही से समझ लीजिएगा, यही अक्सर लोग गलती करते हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कठिन काल है। इस बात को समझ लीजिए। अच्छा, यहीं पे लोग जीवन का सबसे कठिन काल है, यहीं पे बच्चों में थोड़ा सा गलती कर जाते हैं कि ये जल्दीबाजी में इस प्रश्न को ये लोग गलत करके आ जाते हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल एक किलपैट्रिक का है, ये स्टैनले हॉल का नहीं है। इस बात को समझ लीजिएगा। स्टैनले हॉल की परिभाषा को भी अगर हम लोग देख लें तो ध्यान दीजिएगा, स्टैनले हॉल की अगर हम परिभाषा की बात करें तो स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को, समझ लीजिएगा, इन्होंने क्या कहा था कि किशोरावस्था बड़े तनाव, संघर्ष व तूफान की अवस्था है। किसकी अवस्था है? तूफान की अवस्था है। यह परिभाषा में और इस परिभाषा में बड़ा ही अंतर है मित्रों। आप लोग देखिए, बड़े तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था की बात करेगा तब क्या होगा? तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था, तभी आप स्टैनले हॉल लगाएंगे। लेकिन आपकी परिभाषा में पूछ दे कि जीवन का सबसे कठिन काल है, यह किसने कहा था? तो आप क्या करेंगे? किलपैट्रिक ने कहा था। किसने कहा था? किलपैट्रिक ने कहा था। इनकी ये पहली परिभाषा है। एक परिभाषा इनकी और है। देखिए, स्टैनले हॉल ने जो एक परिभाषा दिया, ये सबसे तगड़ी परिभाषा मानेगी, लेकिन इन्होंने एक ही परिभाषा देकर चुप नहीं हो गया। इन्होंने किशोरावस्था को अद्वितीय काल कहा, यह भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने किशोरावस्था को क्या कहा? किशोरावस्था अद्वितीय काल है, जीवन का अद्वितीय काल है। किशोरावस्था जीवन का अद्वितीय काल है। अगर आपसे ये पूछ दे कि किशोरावस्था जीवन का अद्वितीय काल है, यह किसने कहा था, तो तब भी स्टैनले हॉल होगा। किशोरावस्था भयभीत करने वाली अवस्था है। अगर ये तीसरी परिभाषा, किशोरावस्था, समझिएगा, किशोरावस्था भयभीत करने की अवस्था है, भयभीत करने की अवस्था है। यह भी परिभाषा किसकी है? यह भी परिभाषा इन्हीं की है। किसकी? इन्हीं की है। स्टैनले हॉल ने कहा कि किशोरावस्था भयभीत करने वाली अवस्था है। और इन्होंने यह भी कहा कि यह कामुकता के जागरण की अवस्था है। इन्होंने एक परिभाषा और क्या दिया
कि यह अवस्था कामुकता के जागरण की अवस्था है। जागरण की अवस्था है। ठीक है, कामुकता के जागरण की अवस्था भी इन्होंने किशोरावस्था को मान लिया है। यह भी ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ लेगा। फिर इन्होंने क्या कहा भाई, फिर ये रुकते नहीं है, यहीं पे नहीं रुकते, इन्होंने कहा कि कल्पना के जन्मदिन की अवस्था है ना, कल्पना के जन्मदिन की अवस्था है। इन्होंने किशोरावस्था को कहा कि कल्पना के जन्मदिन की अवस्था है, कल्पना के जन्मदिन की अवस्था है, कल्पना के जन्मदिन की अवस्था है। देखिए, मैंने आपसे पढ़ाया था इसके पहले वाले लेक्चर में, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो मैंने बताया था कि कल्पना में अवस्था शैशवावस्था में बच्चे होते हैं, फिर इसकी शुरुआत कहां हो जाएगी, किशोरा अवस्था में भी आपको देखने को मिलेगी कि क्या होता है ये। ठीक है, तो ये हो गया, ये इनकी 5 परिभाषा है। और भी बहुत सी परिभाषा है, क्योंकि किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें श्रेष्ठ विशेषताओं के दर्शन होते हैं। लिख लीजिए, किशोरावस्था एक नया जन्म है, लिखना तो लिख लीजिए, किशोरावस्था एक नया जन्म है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, एक नया जन्म है जिसमें सर्वश्रेष्ठ विशेषताएं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ विशेषताएं जन्म लेती हैं, सर्वश्रेष्ठ विशेषताएं जन्म लेती हैं। सर्वश्रेष्ठ विशेषताएं क्या करती हैं, सर्वश्रेष्ठ विशेषताएं जन्म लेती हैं या सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं का दर्शन होता है। यह भी आपको दर्शन दे देगा, जन्म की जगह आपको बदल के क्या कर देगा, दर्शन दे देगा, तब भी आपकी यही परिभाषा उपयुक्त मानी जाएगी। अब एक क्या है कि बढ़ी हुई, एक परिभाषा इन्होंने और दिया कि बढ़ी हुई संवेगात्मक तनाव की अवस्था है, अति संवेग की अवस्था है। इन्होंने इसको और क्या कह दिया, अति संवेग की अवस्था। आपसे पूछ देगा, बढ़ी हुई अति संवेग की अवस्था, अति संवेग की अवस्था, बढ़ी हुई अति संवेग की अवस्था है या संवेग के तनाव की अवस्था है। वहीं पर उन्होंने ऐड कर देंगे कि संवेग के तनाव की अवस्था है, संवेग के तनाव की अवस्था है, तनाव की अवस्था है। ठीक है, तो इस बात को समझ लीजिएगा कि ये जो परिभाषाएं हैं, ये सभी परिभाषाएं किसके हैं, ये सभी परिभाषाएं किसके हैं भाई, स्टेनले हॉल की ये सभी परिभाषाएं हैं। ये जितनी परिभाषाएं हम लोगों ने देखा, 6, 7, 8 परिभाषा, ये सब की सब परिभाषाएं किसकी है, स्टेनले हॉल की है। आपको मैं बता दूं, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको बस एक गलती नहीं करना है कि किलपैट्रिक और इनके परिभाषा में मिला मत दीजिएगा। किलपैट्रिक ने कहा कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, बाकी सभी परिभाषा स्टेनले हॉल की है। इन्होंने किशोरावस्था को बड़े तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा था। तो बात यहां तक समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक परिभाषा और है, बिग एवं हंट की परिभाषा। किसकी परिभाषा, बिग एवं हंट की परिभाषा, बिग एवं हंट की परिभाषा। बिग एवं हंट क्या बोलते हैं भाई, बिग एवं हंट कहते हैं कि किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, वह है परिवर्तन। किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, एक ही शब्द है। क्या है वह शब्द, परिवर्तन। यानी इतना ज्यादा परिवर्तन इस अवस्था में होगा, इतना ज्यादा परिवर्तन होगा कि किशोर जो है इसमें परेशान हो जाएगा, किशोर इसमें क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। एक और है, उनका नाम है जॉनसन। जॉनसन कहते हैं कि यह शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। जॉनसन क्या कहते हैं, जॉनसन महोदय बोलते हैं कि किशोरावस्था
किशोरावस्था शैशवा अवस्था की पुनरावृत्ति है। शैशवा अवस्था की पुनरावृत्ति है। ये कौन कहता है? ये कौन कहता है कि किशोरावस्था शैशवा अवस्था की पुनरावृत्ति है? ये कहने वाले व्यक्ति जॉन्स हैं। जॉन्स ने भी यह कहा था। लेकिन अगर हम बात करें कि जिन पियाजे ने क्या कहा, तो जिन पियाजे ने यहां तक कहा कि किशोरावस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है। ये संक्रमण इस संक्रमण की बात जर्सेल ने कही थी। ठीक है, किशोरावस्था महान आदर्शों व वास्तविकताओं के अनुकूल का समय है। ये जिन पियाजे की है। जिन पियाजे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिन पियाजे थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। जिन पियाजे ने इसे क्या कहा था कि किशोरावस्था बड़े आदर्शों व वास्तविकताओं का काल है, अनुकूल समय है। यानी आपके आदर्श इसमें दिखाई देंगे, आपके महान बनने की जो समय है ये यही है, महान आदर्शों का समय, वास्तविकताओं से अनुकूल का समय है। किशोरावस्था को इन्होंने क्या कहा था? महान आदर्शों का समय कहा। महान आदर्शों के अनुकूल समय, आदर्शों के अनुकूल का समय इन्होंने माना है किशोरावस्था को। अनुकूल का समय इन्होंने माना है किशोरावस्था को। किसने? जिन पियाजे ने। क्रो एंड क्रो क्या कहता है? ठीक है, एक मिनट। हाँ, क्रो एंड क्रो कहता है कि किशोरावस्था वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो। किशोरावस्था वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है। यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? क्रो एंड क्रो। हरलाक ने क्या कहा कि बढ़ी हुई संवेगात्मक तनाव की अवस्था या अति संवेग की अवस्था क्या है? हरलाक ने एक और कह दिया परिभाषा कि किशोर के जीवन में खुशियां व हर्ष तो होते ही हैं, उसके साथ साथ कुंठा, निराशा तथा दिल तोड़ने वाले स्थिति भी इसी में आ जाती है। हरलाक की परिभाषा आप लिख लीजिएगा, हरलाक की परिभाषा लिख लीजिएगा। हरलाक कहते हैं कि किशोरावस्था हर्ष, खुशी, संघर्ष की तो अवस्था है ही है। हर्ष, खुशी और संघर्ष की अवस्था तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ दिल को तोड़ने वाली भी इसमें बातें होती हैं। इसमें साथ साथ और क्या चलती हैं? कुंठा, निराशा, है ना? कुंठा, निराशा, यह भी साथ साथ चलता है। दिल को तोड़ने वाली बात यही है। कोल क्या कहते हैं कि किशोरावस्था में सभी तंत्रों का वृद्धि हो जाता है। कोल एक मनोवैज्ञानिक है। कोल महोदय क्या कहते हैं कि इस अवस्था में सभी शारीरिक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। सभी शारीरिक तंत्रों की वृद्धि हो जाती है। ये किसने कहा था? ये कहने वाले विद्वान कोल थे। अच्छा, इसको औपचारिक परिचालन की अवस्था, किशोरावस्था को ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ देगा कि किशोरावस्था को औपचारिक परिचालन की अवस्था किसने कहा? परिचालन की अवस्था किसने कहा? आप बताइए। यह परिभाषा आपसे पूछ देगा कि औपचारिक परिवर्तन की अवस्था किसने है? आप ध्यान रखिएगा, पियाजे जो है किशोरावस्था को औपचारिक परिचालन की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, ये उलझन व अटपटी अवस्था भी है। किशोरावस्था की और गुण क्या है? और नोट करके लिख लीजिएगा, नोट। ये उलझन व अटपटी अवस्था है। अटपटी अवस्था, किशोरावस्था को उलझन व अटपटी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक। और क्या है कि यह समस्या की अवास्तविकता का समय है ना? समस्या की अवस्था है, अवास्तविकता की अवस्था है। यह हरलाक है। किशोरावस्था को बसंत ऋतु की भी अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है?
बसंत ऋतु की अवस्था भी कहा जाता है, बसंत ऋतु की अवस्था। किशोरावस्था पूछ लेगा कि किशोरावस्था किस अवस्था को बसंत ऋतु की अवस्था कहते हैं, समस्या की अवस्था कहते हैं, अवास्तविकता का समय कहते हैं, समस्या की अवस्था, समस्या की अवस्था, अवास्तविकता की अवस्था, अवास्तविकता की अवस्था। हालांकि ये कथन समस्या और अवास्तविकता की अवस्था जो है हरलॉक ने कहा था। किसने कहा था? हरलॉक ने किशोरावस्था को समस्या की अवस्था, अवास्तविकता की अवस्था भी कह दिया था। ये बसंत की अवस्था है, ये विशिष्टता की खोज की अवस्था है, यानी अलग पहचान की अवस्था है। ये क्या है? किशोरावस्था विशिष्टता की अवस्था है, विशिष्टता, विशिष्टता की अवस्था, के पहचान की अवस्था, खुद के पहचान की अवस्था। बालक इसमें खुद की पहचान बनाना चाहता है, पहचान की अवस्था। वो विशिष्ट बनना चाहता है, लोग उसे जाने, उसके नाम से जाने, उसके गुणों को जाने। ये जो अवस्था है विशिष्टता की भी अवस्था है। किशोरावस्था विकास की क्रांतिक अवस्था है, यानी क्रिटिकल एज है। किशोरावस्था विकास की, अगर आपसे पूछे किशोरावस्था विकास की क्रांतिक एज है, क्रांतिक एज है, क्रांतिक एज है या उम्र है? उम्र है, क्रिटिकल एज है भाई। इसमें क्रांतिकारी बहुत पैदा होते हैं, जुनूनी होते हैं, दोस्त के प्रति मरने मिटने की भी बात इसमें आ जाती है। यह श्रृंगार की अवस्था भी है, किशोरावस्था श्रृंगार की भी अवस्था है। क्या कहेंगे? किशोरावस्था श्रृंगार की अवस्था है। श्रृंगार की अवस्था क्यों है? इस अवस्था में युवा और युवती अपने आप को बड़ा सुंदर देखना चाहते हैं, सजते हैं, धजते हैं। ये श्रृंगार की अवस्था, सुंदरता की अवस्था भी कहा जाता है। पूरे यौवन काल में होते हैं, यौना अवस्था में होते हैं, सुंदरता की अवस्था होती है। ये सुंदरता की अवस्था भी इसी को कहते हैं आप, ठीक है। और क्या कहते हैं कि इसमें क्या है? स्वप्रेम, नर्सिज्म जो है फिर से आ जाएगा, स्वप्रेम दिखाई देगा। स्वप्रेम यानी नर्सिज्म, नर्सिज्म फिर से आएगा। लेकिन नर्सिज्म का वास्तविक अर्थ जो है शैशवावस्था में मिलता है, शैशवावस्था में मिलता है। ये लक्षण यहां भी कुछ कुछ दिखाई देने लगेंगे, शैशवावस्था के समान। किसके समान? शैशवावस्था के समान। ये हमारे महत्वाकांक्षा और आकांक्षा की अवस्था है। किशोरावस्था क्या है? हमारे महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा वह आकांक्षा दे देगा, आकांक्षा, आकांक्षा की अवस्था है। हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, जिद होता है। किशोरावस्था जो है चुनौतीपूर्ण अवस्था है। सबसे बड़ी चुनौती है स्व पहचान। चुनौती काल है, जीवन का चुनौती काल है, चुनौती काल है, चुनौती काल है। स्व पहचान, स्व पहचान की अवस्था है। स्वयं बालक अपनी पहचान बनाना चाहता है, अपने दम पे बनाना चाहता है। ये आदर्शवादिता, आदर्शवादिता का भी अवस्था है, प्रतीकात्मक अवस्था है। इसमें प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था है, प्रतीकों के माध्यम से प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था। ये प्रतीकात्मक चिंतन की अवस्था है। आदर्शवादिता अपने आप को अच्छा भी बनने की, एक तरफ अच्छा भी बनने का दिखाएंगे। आदर्शवादी अवस्था भी इसी को बोलते हैं, आदर्शवादिता की अवस्था भी कहा जाता है। अपने आप को बड़े श्रेष्ठ दिखाएंगे, वाह आडंबर से भागेंगे, वाह आडंबर से खंडन करेंगे, अपनी मन की मनमानी करेंगे। ये भी ध्यान रखें, ये दुखदाई अवस्था भी है। बच्चे से बड़े दुखी होते हैं भाई, उनको समझ में नहीं आता क्या करे क्या न करे। ये खुशी की भी अवस्था है, लेकिन खुशी की कम है। देखिए आपसे पूछे, अब एक यहां समझ लीजिएगा, अगर आपसे ऐसे पूछे दुखदाई अवस्था कौन सी है, दुखदाई अवस्था, आप क्या कहेंगे? किशोरावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। आपसे पूछे खुशी की अवस्था कौन सी है, खुशी की अवस्था, अगर आपसे खुशी की अवस्था पूछे तो आप कहेंगे बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। आत्मनिर्भर अवस्था, सॉरी आश्रित अवस्था,
आश्रित अवस्था कौन सी है? इसमें बच्चा दूसरे पे डिपेंड होता है, शैशवावस्था। शैशवावस्था जो है यह आश्रित अवस्था है, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है बाल्यावस्था है, ये अस्पष्ट व्यक्तित्व स्थिति है, वयस्क अवस्था की दहलीज है। अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति, किसी भी कठोर कदम को ये कभी कभी घटना दे जाते हैं, कभी कभी किसी कार्य को करने के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे। अस्पष्ट व्यक्तित्व की अवस्था यही है, समस्या की अवस्था है। इसको गोल्डन एज भी कहा गया, सुनहरी काल, स्वर्णिम काल। आपसे पूछ दे स्वर्णिम काल कौन सी है, सुनहरी काल कौन सी है? सुनहरी काल, सुनहरी काल, सुनहरी काल, स्वर्णिम काल भी किशोरावस्था को ही मानते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। किशोरावस्था, गोल्डन एज, गोल्डन एज भी इसी को बोला जाता है, गोल्डन एज भी यही है। तो ये श्रृंगार की अवस्था भी है, क्रांतिक अवस्था है, उच्च आकांक्षाओं की प्राप्ति की अवस्था है, स्व पहचान की चुनौती इसमें है, आदर्शवादिता तो भी दिखाई देगा इसमें, स्वप्रेम शैशवावस्था जैसे फिर से दिखाई देंगे, पूजा पाठ की अवस्था है, नायक पूजा की अवस्था है, बड़े सेलिब्रिटी या अपने माता पिता या किसी महान व्यक्ति के गुणों को अपनाने की भी अवस्था है, खुद का एक व्यक्तित्व, एक वजूद बनाने की अवस्था है। तो ये सारी चीजें यहां पे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बस केवल महत्वपूर्ण कथन, परिभाषा और बिंदुओं को, हमने महत्वपूर्ण कथनों को, बिंदुओं को स्पष्ट किया। कल से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं फिर। जय हिंद।